आप सभी लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर सादर जय गुरुदेव। रखिएगा यकीन, जिस तरह से वक्त का जीता जागता नाम जय गुरुदेव भगवान अल्लाह गॉड ईश्वर खुदा का ही है, ठीक उसी तरह से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र में जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा वो सारी बातें पूरी तरह से सत्य हैं। इस बात का आप यकीन रखिएगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र का यह छठा भाग है और आज की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि परमात्मा की खोज में जब अनेक साधु महात्मा के साथ में रहने से भी और उनकी सेवा करने से भी परमात्मा का जब दीदार न हुआ तो स्वामी जी महाराज ईसाइयों के गिरजाघर में भी गए। पादरी से मिले और पादरी ने जो बातें बताई, जिस तरह से करने के लिए जैसा जैसा कहा, स्वामी जी महाराज जी ने पूरी लगन के साथ उनके बताए गए रास्ते का पालन किया। लेकिन कहीं भी ईश्वर का कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, नहीं हुए दर्शन स्वामी जी महाराज जी को परमात्मा का। तो चर्च की सभी प्रार्थना और आराधना को भी वहाँ से छोड़ करके स्वामी जी महाराज वहाँ से चल दिए। उसके बाद फिर इस्लाम धर्म की एक मस्जिद में गए और वहाँ मौलवियों से संपर्क किए। मौलवी ने स्वामी जी को देखा और कहा कि तुम्हें खुदा मिलेगा, पहले अपना आप ये जनेऊ तोड़ करके फेंक दीजिए, फिर जैसा मैं कहता हूँ नमाज अदा करो। स्वामी जी महाराज जी बहुत कुछ किए हैं परमात्मा को पाने के लिए। खैर, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको सब कुछ मालूम चलता जाएगा कि स्वामी जी महाराज जी ने मालिक को पाने के लिए क्या से क्या किया है। खैर, मौलवी जी ने कहा कि आप जनेऊ तोड़ करके फेंक दीजिए और नमाज अदा कीजिए। तो स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि अगर मेरे जनेऊ को तोड़ करके फेंक देने से मुझे परमात्मा का दीदार हो सकता है, मुझे भगवान मिल सकता है, तो मैं वह भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर स्वामी जी महाराज जी ने अपना जनेऊ उतार करके उसे अपने पास ही रख लिया, तोड़ करके नहीं फेंका और नमाज अदा करने लगे। इस बात का जिक्र स्वामी जी महाराज जी ने स्वयं दिनांक 12 मई सन 1970 के सत्संग में चीमन बाग इंदौर में किया और बताया कि मैं परमात्मा की खोज में एक मौलवी के यहाँ भी गया और उनके कहने से मैंने जनेऊ निकाल दिया और 1 महीने तक मैंने पूरे लगन से, पूरे मन से नमाज अदा किया। मुझे देख करके कोई ये नहीं कह सकता था कि मैं हिंदू हूँ। इसका और खुलासा करते हुए, यानी इस बात का और भी खुलासा करते हुए स्वामी जी महाराज जी ने 14 जनवरी सन 1965 के अपने एक सत्संग में कुछ इस तरह से बताया कि हम शुरू में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ किए हैं। हम धर्म के धुरंधरों के पास गए, उनकी सेवाएं की, मगर परमात्मा को प्राप्त करने का किसी ने कायदे का रास्ता मुझे नहीं बताया। जूठे बर्तनों को भी धोया, रोटियां भी बना बना करके खिलाई। साधु महात्माओं के जितने गंदे कपड़े रहा करते थे हमने उन्हें भी साफ किया। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं फिर भी मुझे कुछ भी ना मिला। तो हम मुसलमानों के मुल्ला जी के पास गए और उन्होंने हमें जो जो चीज़ जैसे जैसे करने के लिए कहा, हमने वहाँ भी जूठे बर्तनों को धोया, उनके कपड़ों को धोया और उन्होंने नमाज करने के लिए हमें कहा तो हमने नमाज भी अदा किया। तब एक दिन मुल्ला साहब हमें नमाज पढ़ा रहे थे और हमारे आगे खुदा को नमाज अदा कर रहे थे। तब हमें सिखाया कि इसी तरह से आप नमाज पढ़िए। जब हम नमाज में लग गए तब मुल्ला साहब वहाँ से गायब हो गए। जाकर के देखा तो एक बकरे को हलाल कर रहे थे।
उसी समय हमने कह दिया कि मुल्ला साहब, आप खुदा से हमें कभी नहीं मिला सकते। जो काम आप कर रहे हो इसमें खुदा कहीं भी नज़र नहीं आता। कह दिया था कि अगर आप खुदा से मिला दोगे तो उसी वक्त हम जनेऊ तोड़ करके फेंक देंगे, और भी आप जो कुछ कहेंगे हम वह भी कर देंगे। स्वामी जी महाराज इस बात को 23 मार्च 1968 को राजस्थान में अपने एक सत्संग में कुछ ऐसे बताया कि मैंने उस प्रभु को पाने के लिए नमाज़ें भी अदा की, गिरजा घर में भी गए। तब ये दाढ़ी नहीं थी, और उस समय देखा तो चद्दर फैला दिया, नमाज़ पढ़ी, कुछ भी नहीं मिला। किसी ने जो कुछ टुकड़े फेंके तो उसे हमने खाया और वहाँ से चल दिए। प्रयाग में स्वामी जी साधुओं से मिलकर बराबर ईश्वर की खोज में लगे रहे। बात कुछ इलाहाबाद की करते हैं कि जब मैं प्रयाग में रहता था तो साधुओं के बीच में रह करके मैं परमात्मा की खोज में तल्लीन रहता था। उन्होंने स्वयं को साधु वेश में उतार लिया था। अब स्वामी जी महाराज जी साधु वेश में आने लगे थे। लंगोटी लगा ली और हाथ में कमंडल ले लिया और साधु वेशधारी हो करके साधुओं के ही बीच में रहने लगे। स्वामी जी का बाल सन्यासी रूप, चमकता चेहरा, हट्टा कट्टा शरीर सब महात्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता था। कभी कभी किसी साधु के पास रुक जाते, लेकिन किसी साधु ने ईश्वर को पाने का सच्चा रास्ता नहीं बताया। ईश्वर की खोज में फिर स्वामी जी महाराज अयोध्या चले गए और सन्यासियों से संपर्क किया और उन्हीं के संपर्क में कुछ दिन वहाँ पर रहे। ईश्वर को पाने का रास्ता वे हर किसी से पूछा करते थे, लेकिन किसी भी साधु महंत से ईश्वर को पाने का सही रास्ता नहीं मिला। वहाँ से स्वामी जी महाराज निराश हो गए और वहाँ के साधुओं के गोपनीय आंतरिक आचरणों का, चारित्रिक आचरणों का जब स्वामी जी ने अवलोकन किया तो साधु वेशधारी महंतों और सन्यासियों के प्रति स्वामी जी महाराज जी के मन में बहुत ही ग्लानि उठी और वे दुखी हो गए और दुखी मन से अयोध्या से भी निराश होकर के अयोध्या को भी छोड़ दिया और आगे चल पड़े। आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं अगले सफ़र में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय गुरुदेव। आने वाले खराब समय से बचने का उपाय बताने वाले वर्तमान के पूरे संत सदगुरु उमाकांत जी महाराज जी ने 23 फरवरी 2021 को बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम रांची झारखंड में सत्संग सुनाते हुए देश दुनिया के लोगों से प्रार्थना करी कि सब लोग शाकाहारी, सदाचारी, नशामुक्त और ईश्वरवादी हो जाएं। अगर नहीं हुए तो लाशों पे लाशों का नजारा होगा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। अभी कोरोना में करोड़ों लोग मर गए। मांस, मछली, अंडा, शराब लोगों ने नहीं छोड़ा और यही हाल रहा तो कब्रिस्तान में गाड़ने और दफनाने की जगह नहीं रहेगी। ईश्वर से प्रेम करने लग जाओ, नहीं तो ईश्वर को ही लोग बोल रहे हैं। तो आप ये समझो, ये लोगों को बताओ, अपने अपने स्तर से जितना हो सके आप मेहनत प्रयोग कर लो। आपको बताया ना कि आगे चल करके आपको प्रचार प्रसार का मौका ही नहीं मिलेगा। अच्छे काम में अपने शरीर को लगाने, धन को लगाने का मौका ही नहीं रहेगा। इसलिए इस समय मौका है, तन मन धन से जो सेवा कर सकते हो आप जन की, लोगों की सेवा कर लो। लोगों के जान बचा लो, तकलीफ लोगों को बचा लो, अपने को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, परिवार वालों को बचा लो, रिश्तेदारों को बचा लो। तो प्रेमियों, योजना बना करके जब कोई काम किया जाता है तो उसमें कामयाबी मिल जाती है। आप योजना बना लो, आप टीम बना लो, आप उस हिसाब से व्यवस्था बना लो और लोगों में जागृति पैदा करो। लोगों को बताओ, जगाओ, समझाओ, मनाओ और अन्य समय लोग के शाकाहारी, सदाचारी, नामदानी बना करके, भजन करवा करके लोगों को सुख शांति दिलाओ।